बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाशरिया फ्रेगरेंसेस में खुशामदीद है और आज हम इंशाल्लाह अपने अल्डिहाइड्स के सिलसिले को मज़ीद इन्हेंस करेंगे और इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्डिहाइड्स हैं जिनमें C10, C11, C12 MNA, C12 लॉरिक, इन तीनों चारों को जो है हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनमें कौन सा बेहतर होता है, किस चीज़ के लिए, किस अरोमा के लिए, किस मकसद के लिए कौन सा अल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज हम जिस अल्डिहाइड को डिस्कस करने वाले हैं वो है अल्डिहाइड C10 डी कनाल। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। इसके बाद C11 को, C12 MNA, लॉरिक, चारों को फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे कि इनको किस तरह इस्तेमाल करना है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, इनकी डाइल्यूशन का क्या प्रोसेस है, ये तमाम चीज़ें। तो वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके अलावा C10 के साथ और हो सकता है C11 और C12 के साथ भी हम DHM को भी डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। उसकी वजह यह है कि DHM जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टॉप नोट इन्हेंसर है और कहना चाहिए कि ज़्यादातर वही इस्तेमाल होता है। तो आया C10 को उसकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं C10 को। ये वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल वर्सेटाइल एलिफेटिक अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड्स को हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अल्डिहाइड्स के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ इसको डिटेल में कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि अटैच होते हैं एक नॉन एरोमेटिक लीनियर और ब्रांच कार्बन चेन के साथ, और ये ज़्यादातर एरोमेटिक अल्डिहाइड्स कहलाते हैं। तो यहाँ C10 जो है वो एलिफेटिक अल्डिहाइड है जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग जो है वो डायरेक्टली बॉन्ड जो होता है अल्डिहाइड्स के ग्रुप में वो लैक करता है, वो मौजूद नहीं होता। तो उन अल्डिहाइड्स को एलिफेटिक अल्डिहाइड्स कहते हैं। बहरहाल ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक हो गया, और इन चीज़ों के लिए इन कंपाउंड्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहरहाल तो इट इज़ prized for adding a natural citrus peel effect, brightness, lift and a refined waxy cleanliness। ये सारी जो इफ़ेक्ट्स हैं इसके, ये DHM के साथ इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगे। वैसे नेचुरल सिट्रस पील इफ़ेक्ट यानी वो फल जो सिट्रसी फल होते हैं जैसे बरगमोट हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनके जो छिलके का जो एक ख़ास जायका और ख़ास खुशबू होती है वो जो है C10 के अंदर मौजूद होती है और उसी से जो है वो सिट्रसी नोट्स में ब्राइटनेस और लिफ्ट लेकर आता है। उसके साथ साथ एक वैक्सी टाइप जो है क्लीनलीनेस भी जो है वो उसके अंदर ऐड करता है। अनलाइक द मोर एग्रेसिव मेटालिक अल्डिहाइड्स, इसके अलावा जो C11, C12 हैं ये जो है ना, ये दोनों मेटालिक अल्डिहाइड्स हैं, ये मोस्ट एग्रेसिव हैं। ये इनको जब हम इनकी डाइल्यूशंस पढ़ेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा समझना होगा। तो बहरहाल ये निस्बतन इसके C10 जो है वो थोड़ा स्मूथ और ईजियर टू वर्क होता है, ठीक हो गया। यानी ये C10 जो है ये C11, C12 MNA के मुकाबले में जो है वो ज़रा हल्का और स्मूथ होता है, ठीक हो गया। ये एक कॉमन सी बात बता दी। अब बेसिक इन्फॉर्मेशंस की तरफ हम चलते हैं। केमिकल नेम C10 का डी कनाल है, CAS नंबर 112-31-2। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ इसका मौजूद नहीं है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C10H20O है, ठीक हो गया, C10H20O, ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर वेट इसका 156.27 ग्राम पर मोल है। केमिकल फैमिली इसकी एलिफेटिक फैटी अल्डिहाइड है, ठीक हो गया, फैटी वैक्सी असर लेकर आता है इसलिए। अपीयरेंस इसकी क्लियर कलरलेस टू पेल येलो लिक्विड है, ठीक हो गया। ओडोर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्राइमरी ओडोर है वो स्वीट ऑरेंज पील है, फ्रेश सिट्रस जेस्ट है, ठीक है, जेस्ट कहते हैं वो छिलके की खुशबू को, ये सिट्रस जितने फल होते हैं उनके। वैक्सी सिट्रस है ये, ठीक हो गया, वैक्सी टाइप
सिट्रसी असर लेकर आता है। लेमन का भी इसके अंदर जो है वो असर मौजूद है और अल्डिहाइडिक फ्रेशनेस भी इसके अंदर मौजूद है। सेकेंडरी जो इसकी नॉनसेस हैं खुसूसियात उनमें क्लीन लिनन की खुशबू भी लेकर आता है। ये सोप इसका जो ड्राई डाउन है वो मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ लेकर आता है। ठीक है, सोप की फैटी टाइप खुशबू, ग्रीन टाइप को भी ये सपोर्ट करता है। लाइट फ्लोरल खुशबू भी इसकी है। बीज वैक्स की भी इसकी खुशबू आती है। स्लाइटली ऑयली भी होता है। स्पार्कलिंग भी जो है इसकी कहना चाहिए जो ओडोर है वो होती है। तो ड्राई डाउन जो है ना, एज इट इवोपरेट्स द सिट्रस कैरेक्टर सॉफ्टन्स एंड अ जेंटल वैक्सी क्लीन ऑलमोस्ट सोपी नोट्स रिमेन्स। ये जैसे जैसे इवोपरेट होता जाता है तो इसका जो सिट्रसीपन है वो वैक्सीपन में, सोपीपन में जो है वो तब्दील होता जाता है। इसके ओडोर की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें खुशबू की कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कि स्ट्रेंथ उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिफ्यूजन इसका हाई है। ठीक है, रेडियंस इसका एक्सीलेंट है और कहना चाहिए सब्सटेंटिविटी इसकी मॉडरेट है। आल्दो नॉट एज एक्सप्लोसिव एज C12 MNA C10 प्रोजेक्ट्स वेरी वेल एंड इज़ नोटिसेबल इवन एट लो कंसनट्रेशंस। ठीक है, C10 प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा करता है, बहुत अच्छी प्रोजेक्शन लेकर आता है, नोटिसेबल है। ठीक है, लेकिन बहरहाल C12 और C12 MNA का जो है उसकी तरह का एक्सप्लोसिव नहीं है, जब भी इसकी सब्सटेंटिविटी जो है वो मॉडरेट कही है। ठीक हो गया। वॉलेटिलिटी इसकी अगर बात करें कि ये वॉलेटाइल कितना है, कितनी तेज़ी से ये फैलता है, तो C10 इज प्राइमरी टॉप नोट विद अ स्लाइट एक्सटेंशन इनटू द अर्ली हर्ट। ठीक हो गया। तो ये वैसे तो टॉप नोट के तौर पर काम करता है और हर्ट नोट को यूँ कहें कि हल्का सा टच करता है, उसमें शामिल नहीं होता। तो इसके जो टिपिकल इवेपोरेशन इसकी प्रोफाइल है वो इनिशियल इम्पैक्ट जो है वो इसका वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। 15 से 30 मिनट तक ये सिट्रस ब्राइटनेस को लेके चला जाता है। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ठीक है, सिट्रस ब्राइटनेस आप अगर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो वैसे तो ये 10-15 मिनट तक जो है वो सिट्रस जो अकोड है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये इसको 30 मिनट तक भी लेके चला जाता है और फिर उसको एक्सटेंड भी करता है किसी न किसी तरह, और 1 to 2 आवर्स तक जो है वो सिट्रसी अकोड के साथ वैक्सी फ्रेशनेस के साथ जो है ये टॉप और मिडल नोट को जोड़ के रखता है। ठीक हो गया। ये बहुत कहना चाहिए कि इस वॉलेटाइल है, लेकिन जो टॉप नोट्स हैं उनको रोकने में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। नेचुरल अकरेंस जो है इसकी क्या है, नेचुरली तौर पर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑरेंज पील में, लेमन पील में, यानी इन दोनों के छिलके में, मंदारीन में, ग्रेप फ्रूट में, कोरिएंडर में, डिल, पाइन नीडल्स, ये दोनों एक ख़ास किस्म के ग्रीन लीव्स होते हैं। पाइन नीडल्स पाइनएप्पल के जो कांटे हैं उनमें, सिट्रस ब्लॉसम्स है, या ख़ास किस्म का सफ़ेद फूल है। ठीक हो गया। बिकॉज ऑफ दिस इट ब्लेंड्स एक्सेप्शनली वेल विद नेचुरल सिट्रस ऑयल। ये चूँकि ज़्यादातर ये इनसे हासिल किया जाता है तो लिहाजा ये नेचुरल सिट्रस ऑयल्स के साथ जो है ना वो अच्छा ब्लेंड कर लेता है। परफ्यूमर्स इसको यूज़ क्यों करते हैं? रादर देन स्मेलिंग लाइक डीकनल इट इन्हेंसेस अदर मटेरियल्स। इसकी अपनी स्मेल नहीं होती कोई ख़ास। ठीक हो गया। ये दूसरी चीज़ों को इन्हेंस करता है। ठीक है, बर्गामोट को मज़ीद जूसियर जो है बनाता है। ऑरेंज ऑयल जो है उसके जो है ना उसके अंदर फ्रेशली पील्ड इफ़ेक्ट लेकर आता है, यानी ऑरेंज जिस वक्त छीला जाता है उस वक्त उसका जो इफ़ेक्ट होता है वैसा इफ़ेक्ट लेकर आता है। ठीक है ना। सिट्रसी अकोड में रियलिज्म जो है वो लेकर आता है। प्रोजेक्शन इम्प्रूव करता है, ये भी इसका एक अहम काम है। एड एन एक्सपेंसिव पॉलिश्ड फील, एक ज़बरदस्त एक्सपेंसिव पॉलिश फील जो है वो लेकर आता है और स्पार्कल को बढ़ाता है कंपोजिशंस के अंदर, और ओवरवेल्म नहीं करता, यानी ओवर पावर नहीं होता उनके ऊपर, अपनी कोई खुशबू नहीं लेकर आता, लेकिन स्पार्कल जो है वो कंपोजिशंस की बढ़ा देता है। ठीक हो गया। तो अगर हम ये पूरी बात को समझने की कोशिश करें तो इसको हम एज अ ब्राइटनर जो है ना वो ले सकते हैं कि ये ब्राइटनेस को ऐड करता है रादर देन कम्प्लीटली न्यू नोट। ये एक नई नोट क्रिएट नहीं करता सिट्रसी अकोड्स के अंदर, ये ब्राइटनेस को जो है वो इन्हेंस करता है।
ऑल्फैक्टरी इफ़ेक्ट्स, ठीक है, अगर इसको हम यूज़ करें और ख़ास तौर पर ज़्यादा यूज़ करें तो खुशबू में किस किस्म का इफ़ेक्ट आ सकता है। तो सिट्रस बूस्टर, अच्छा ये अभी जो है नॉर्मल यूज़ करें तो क्या इफ़ेक्ट आएगा। सिट्रस बूस्टर है ये, दिस इज़ मोस्ट कॉमन रोल, इसका जो मोस्ट कॉमन रोल यही है कि ये सिट्रस या अकॉर्ड को बूस्ट करता है। बर्गामोट हो, लेमन हो, स्वीट ऑरेंज हो, मंदारिन हो, ग्रेप फ्रूट हो, नैरोली हो, पेटेड ग्रेन हो, इन सब के जो है अकॉर्ड्स को, एक डल अकॉर्ड को ब्राइट करता है और फ्रेश फील कराता है, वाइब्रेंट फील कराता है। नंबर 2, सॉपीनेस को जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक हो गया। इसकी वजह से लग्जरी सोप अकॉर्ड्स बनती हैं, फ्रेश लॉन्ड्री सेंट्स बनते हैं, शैम्पू फ्रेगरेंसेस जो हैं इसके ज़रिए तैयार की जाती हैं, क्लीन मस्क परफ्यूम्स जो हैं वो इसके लिए तैयार किए जाते हैं, क्योंकि इन सब में जो है वो सोपीनेस को की जो है वो ज़रूरत होती है, ठीक हो गया। तो अगर कंक्लूजन लें इन चारों चीज़ों का, तो इट गिव्स क्लीनलीनेस विदाउट द शार्पर मेटालिक एज। मेटालिक एज जो है ना वो क्रिएट नहीं करता है C11 और C12 की तरह, वो दोनों जो है ना मेटालिक एज जो है वो अकॉर्ड ऐड कर देते हैं अगर उनको ऐड किया जाए, जबकि ये ऐसा नहीं करता। ये स्मूथ और फ्रेश टाइप जो है इसकी खुशबू रहती है। इसके लिफ्ट और डिफ्यूजन की अगर बात करें, इवन एट वेरी लो लेवल C10 इंक्रीजेज द परसीव्ड एयर अराउंड अ परफ्यूम। C10 जो है ना अगर लो लेवल में भी इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये जो डिफ्यूजन है ना उसको कंट्रोल्ड तरीके से जो है ना हवा में फैलाता है, हेल्पिंग द टॉप नोट्स रेडिएट वेरी मोर इफेक्ट, जिसकी वजह से जो इसकी जो टॉप नोट्स हैं जो कि जल्दी और कुछ जगहों पर गायब हो जाती हैं, तो ये इनको एक ख़ास कंट्रोल तरीके से पूरे एटमॉस्फेयर में फैलाता है और उनके जो रेडिएशन है उसको मोर इफ़ेक्टिव बनाता है। फ्लोरल इन्हेंसमेंट भी इसका काम है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट्स कैन ब्राइटन जैस्मीन, ऑरेंज ब्लॉसम, लिली ऑफ द वैली, रोज़, इलांग इलांग, इन चारों पांचों को जो है ना ये फ्लोरल जो अकॉर्ड्स हैं उनको मज़ीद जो है वो चमका कर जो है वो पेश करता है, उनको भारी नहीं करता। इसकी परफॉर्मेंस अगर मुख्तलिफ़ किस्म के परफ्यूम फैमिलीज़ में अगर डिस्कस की जाए तो सिट्रस में एक्सलेंट परफॉर्मेंस देता है, फ्लोरल में भी एक्सलेंट, फ्रेश में भी एक्सलेंट, इन तीन में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है। फिर एक्वाटिक, शिप्रे और फॉगरे में ये वेरी गुड और गुड होता है। वुडी में अगर स्मॉल अमाउंट्स में ऐड किया जाए, ठीक है, तो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ओरिएंटल में भी मॉडरेट रहता है और गवर्नमेंट में भी बेहतर रहता है। ब्लेंडिंग अगर इसकी की जाए तो किन चीज़ों के साथ ब्लेंडिंग की जाए और किस चीज़ में, किस अकॉर्ड में, तो सिट्रस अकॉर्ड में अगर ब्लेंडिंग की जाए C10 की तो लेमिनॉन के साथ, लिनालोल के साथ, सिट्रॉल के साथ, सिट्रनिलॉल के साथ बहुत ज़बरदस्त ब्लेंडिंग होगी। वाइट फ्लोरल्स में अगर ब्लेंडिंग की जाए इसकी तो जैस्मिन के साथ, नैरोली के साथ, ऑरेंज ब्लॉसम के साथ, ट्यूबरोज के साथ, यीलैंग यीलैंग के साथ, ये ब्लेंडिंग्स में आप नई जो है ना अपना परफ्यूम बनाकर नई अकॉर्ड्स जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिस्कस करेंगे और इसके मुताबिक इंशाल्लाह नई अकॉर्ड्स भी बनाना सीखेंगे। मस्क की अगर हम बात करें तो ये मस्क में ग्लैक्सोलाइड एथिलीन ब्रेसलेट के साथ और एक्सल्टोलाइड के साथ जो है वो मोस्ट कहना चाहिए इन्हेंसिंग पेयर बनाता है। ये कॉम्बिनेशन जो है ना क्लीन स्किन और लॉन्ड्री स्टाइल फ्रेगरेंसेस जो है ना उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है। वुड्स के अंदर अगर हो तो इसको इस्तेमाल किया जाए तो यूज़फुल है, ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग नहीं होती लेकिन बहरहाल काम कर सकता है। ये आइजो सुपर के साथ, सिद्रम्बर के साथ और एम्ब्रोक्सिन के साथ, ये सिर्फ वुडी नोट्स को लिफ्ट करता है, उनको जो है वो सिट्रसी जो है वो टाइप नहीं बनाता लेकिन उनको लिफ्ट करने में जो है वो मदद देता है। यूजेज लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ पोटेंट। परफ्यूमर्स जनरली यूज़ इट एट लो लेवल्स इन कंसनट्रेट। ये याद रखें कि कभी भी
अरोमा केमिकल्स को फ़ौरन डायरेक्ट आप यूज़ ना करें। इनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो बग़ैर डाइल्यूशन के कभी ना की जाए, और कहना चाहिए कि इनका जो परसेंटेज है उसका बहुत ही ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। ठीक हो गया। तो एप्लीकेशन में यानी इसकी एप्लीकेशन किस तरह की जाए, इसको परफ्यूम में किस तरह डाला जाए, वो भी इफ़ेक्ट्स जो हैं परसेंटेज जो है वो बताई गई है यहाँ पे। अगर सिर्फ हल्का सा इसका असर जो है वो करना है प्रोजेक्शन वगैरह में, तो उसके लिए आप 0.01 से लेकर 0.05% तक जो है इसको परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिट्रस को इन्हेंस करना है तो 0.05 से 0.2% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश फ्लोरल्स में अगर इस्तेमाल करना है तो 0.10 0.3% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्डिहाइडिक परफ्यूम्स जो हैं, अगर बहुत ही हैवी किस्म के परफ्यूम्स हैं, उनमें 0.3 से मोस्ट 1% तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1% आप इस्तेमाल करेंगे तो परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा वैक्सी, ऑयली और ओल्ड फैशन्ड हो जाएगा, यानी क्लासिक टाइप लगने लगेगा, पुराना लगने लगेगा। तो ये जो इसकी एप्लीकेशंस हैं या इसको यूज़ करना है, यूसेज लेवल्स जो हैं उनका बहुत ही ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इस परसेंटेज को इंशाल्लाह हम जब सारे अल्डिहाइड्स डिस्कस कर लेंगे तो उसको अलग से भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये परसेंटेज जो है वो कंसनट्रेट अल्डिहाइड्स की है या कि ये डाइल्यूटेड अल्डिहाइड्स की है। ठीक हो गया। तो चैनल से जुड़े रहें ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके सीखने में आसान हो सकें। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात की है इसके डाइल्यूशन की, कि डाइल्यूशन इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। परफ्यूमर्स जो हैं इसका स्टॉक जो है वो डाइल्यूशन के साथ रखते हैं। कुछ लोग 1% इथेनॉल, 10% इथेनॉल, और कुछ लोग 10% DPG। मैं ज़्यादातर DPG में इस्तेमाल करता हूँ। उसकी वजह ये कि इथेनॉल में जो परसेंटेज है वो वेरी होने का डर होता है इथेनॉल के उड़ने की वजह से। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हो गई। स्टेबिलिटी इसकी कैसी है? C10 इज़ रीजनेबली स्टेबल बट लाइक मैनी अल्डिहाइड्स इट कैन ऑक्सीडाइज ओवर टाइम। जितना ज़्यादा टाइम होता जाएगा इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके अपना जो कहना चाहिए कि क्वालिटीज़ है उसको ये खो भी सकता है। तो इसको इन चीज़ों से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए इसको स्टोर करना है टाइटली सील्ड बॉटल्स में, अवे फ्रॉम लाइट, इन अ कूल एनवायरनमेंट, और उसके साथ साथ विद मिनिमल हेड स्पेस इन पार्शियली यूज्ड बॉटल्स। ठीक हो गया। यानी ये कि जो बॉटल्स यूज बॉटल्स हैं उनमें जो ऊपर है हेड स्पेस वो कम से कम रखनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है वो इसके फ्रेश सिट्रस कैरेक्टर को जो है वो चेंज कर सकती है, उसको ऑफ नोट्स बना सकती है। कॉमन मिस्टेक्स जो हैं इसके साथ वो ये हैं कि कभी कभी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाता है और अकेले इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसको किसी दूसरे सिट्रसी बूस्टर के साथ या टॉप नोट बूस्टर के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर इसके डाइल्यूशन को इग्नोर किया जाए तो उसमें भी बहुत परेशानी हो सकती है परफ्यूम्स के साथ। फेमस परफ्यूम्स स्टाइल जो कि बेनिफिट हासिल कर रहे हैं C10 से, C10 उनके अंदर मौजूद है और उससे वो ब्राइटनेस जो है वो क्रिएट एनहेंस कर रहे हैं। उनमें क्लासिक अल्डिहाइडिक फ्लोरल्स हैं, ब्राइट सिट्रस कोलोन्स हैं, लग्जरी सोप इंस्पायर्ड फ्रेगरेंसेस हैं। ठीक हो गया। फ्रेश मस्की परफ्यूम्स हैं और क्लीन वाइट फ्लोरल कंपोजिशंस हैं। अगर C10 को इस्तेमाल करना हो तो सबसे अहम एडवाइस क्या होगी, चूँकि C10 एक एक्सीलेंट मटेरियल है, ब्राइटनेस टूल है, ब्राइटनेस को इन्हेंस करने वाला है और ख़ुद एक मेन नोट नहीं है। ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना होगा। इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम बर्गामोट की एक हैवी अकॉर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ C10 को जो है हम इस्तेमाल करते हैं ओपनिंग स्मेल के लिए, तो जो उसकी ओपनिंग स्मेल है वो फ्रेश ग्रेटेड सिट्रल पील टाइप हो जाएगी, यानी उसकी जो हैवी अकॉर्ड है वो थोड़ी सी स्मूथ और फ्रेश जो है वो असर दिखाने लगेगी। इन वाइट मस्क कंपोजिशंस, वाइट मस्क की जो कंपोजिशन है ये क्रिएट कर सकता है फ्रेश लॉन्डर्ड प्रीमियम फैब्रिक इम्प्रेशन। ठीक है। तो ये कपड़ों के साथ मिलकर जो है एक प्रीमियम इम्प्रेशन जो है ना वो एक फ्रेश इम्प्रेशन जो है मस्क के साथ क्रिएट कर सकता है। और फ्लोरल बुकेज के साथ इट मेक
इट कैन मेक जैस्मिन एंड ऑरेंज ब्लॉसम फील मोर रेडियंट, ठीक है, उनका फैलाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ा देगा विदाउट ऑब्वियसली स्मेलिंग अल्डिहाइडिक। इसके साथ साथ कि वो अल्डिहाइड यानी वैक्सी या सोपी जो है वो महसूस नहीं होंगे, लेकिन उनका रेडियंट, उनका फैलाव जो है वो बढ़ जाएगा। आगे हम इंशाल्लाह C11 C12 मैंने लॉरिक पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अगर हम इंस्पिरेशन फ्रेगरेंसेस को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन बातों को समझना ज़रूरी होगा कि C10 C11 C12 M&A और लॉरिक को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। इनके डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा, इनके डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा, इनको किस तरह यूज़ किया जाएगा ओपनिंग में, प्रोजेक्शन, किसी भी परफ्यूम की प्रोजेक्शन में, इन तमाम चीज़ों को समझना पड़ेगा। यूँ समझें कि C10 की जो वीडियो है वो आगे C11 और C12 M&A और लॉरिक की वीडियोस पर जो है वो मुनहसर है, उनके साथ जुड़कर जो है ये सही से समझ में आएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद 11-12 की जो वीडियोस हैं उनको भी देखना ज़रूरी है, ताकि इन तीनों चारों के जो हैं आपस में फ़र्क और इनका मकसद, इनका काम सही से समझ में आए। एक बहुत अहम सवाल है कि DHM मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सल सिट्रसी बूस्टर है, तो क्या C10 जो है वो DHM के साथ कंपेयर किया जा सकता है? तो अल्डिहाइड C10 जो है वो DHM के साथ, डाईहाइड्रोमार्सिनोल के साथ जो है अक्सर यूज़ किया जाता है फ्रेशनेस और डिफ्यूजन के लिए, लेकिन ये दोनों जो हैं बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, दोनों का अलग मकसद है। पहली बात तो ये कि दोनों की केमिकल फैमिली अलग है, ठीक है। जो DHM है वो टर्पीन अल्कोहल है, ये मैं इसकी अपनी जगह पर डिटेल बता चुका हूँ, और डिकनाल जो है यानी अल्डिहाइड C10 जो है ये एलिफेटिक अल्डिहाइड है। ओडोर की अगर इनकी बात करें तो C10 की जो ओडोर है वो वैक्सी ऑरेंज पील अल्डिहाइडिक सोपी टाइप है, जबकि DHM की जो है वो फ्रेश सिट्रस लेवेंडर मेटालिक क्लीन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, इसकी वैक्सी टाइप होती है जबकि इसकी फ्रेश जो है वो अकोड आती है, और ये निस्बतन ज़्यादा क्लीन होता है, ये सोपी टाइप होता है, ठीक हो गया। ओडोर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो C10 का जो ओडोर है वो स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रॉन्ग है, जबकि DHM मीडियम टू स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। डिफ्यूजन रेट जो है वो C10 का हाई है, लेकिन DHM का वेरी हाई है। ये कहना चाहिए कि रेडिएट ज़्यादा अच्छी तरह करता है। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्शन में C10 जो है वो हाई है, लेकिन DHM एक्सीलेंट है, निस्बतन कम है इससे। लॉन्जिविटी में लो टू मॉडरेट है C10, और DHM की जो लॉन्जिविटी है वो इससे निस्बतन ज़्यादा है, मॉडरेट है। मेन पोजीशन इसकी टॉप नोट है, जबकि ये चूँकि मॉडरेट होता है इसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा होती है, टॉप से हार्ट में भी जाता है ये। मॉडर्न वर्सेस क्लासिक, तो ये क्लासिक परफ्यूम्स क्रिएट करने में काम आता है C10, जबकि DHM जो है वो मॉडर्न, बल्कि वेरी मॉडर्न परफ्यूम्स जो है उनको क्रिएट करने में काम आता है। ईज़ ऑफ यूज़ की अगर हम बात करें तो C10 को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि DHM गो कि ये दोनों जो हैं वो डाइल्यूशन के साथ यूज़ करने चाहिए, लेकिन DHM को कंट्रोल करना निस्बतन इसके मुकाबले में आसान है। स्मेल की अगर हम बात करें तो C10 जो है वो फ्रेश पील्ड ऑरेंज, लेमन रिंड, लग्जरी सोप, कैंडल वैक्स, ठीक है, इनकी क्लीन वाइट लिनन इनकी खुशबू लेकर आता है, जबकि इसकी खुशबू जो है इन जैसी होती है। जबकि DHM जो है वो फ्रेश लॉन्ड्री, लग्जरी शैम्पू, फ्रेश एयर, क्लीन लवेंडर, ठीक है, मेंस ब्लू फ्रेगरेंस इन जैसी स्मेल लेकर आता है। इसकी स्मेल जो है मच क्लीनर होती है, ब्राइटर होती है और मॉडर्न टाइप होती है, जबकि इसकी जो है वो सिट्रस पील करेक्टर लेकर आती है और वैक्सी टेक्सचर लेकर आती है। इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें परफ्यूम में इन दोनों के इफ़ेक्ट किस किस्म के होते हैं, तो C10 का जो इफ़ेक्ट है वो सिट्रसी नोट्स को स्पार्कल करता है, ऑरेंज ऑयल को मज़ीद फ्रेश पील्ड क्वालिटी इसकी लेकर आता है, एलिगेंस ऐड करता है और विंटेज सोफिस्टिकेशन ऐड करता है। विंटेज सोफिस्टिकेशन से मुराद ये है कि इसको हम जितना ज़्यादा करते जाएंगे परफ्यूम क्लासिक होता जाएगा, यानी पुराना सा महसूस होने लगेगा। जबकि DHM जो है ये मोर नोटिसेबल है, क्योंकि ये इमीडिएट बर्स्ट जो है वो फ्रेशनेस की क्रिएट करता है, ठीक है, स्पोर्टी कैरेक्टर लेकर आता है, परसेप्शन ऑफ क्लीनलीनेस यानी एक सफाई किसी जो है वो साफ़ खुशबू आती है इसकी, और एयरी और एनर्जेटिक जो है वो
ज़्यादा महसूस होता है। तो ये जो है ये फ्रेशनेस और वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट करता है, और C10 जो है वो ब्राइटनेस और पॉलिश जो है वो ज़्यादा क्रिएट करता है। वर्सेटिलिटी की अगर हम बात करें तो वर्सेटाइल इन दोनों में कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है? C10 जो है वो बेस्ट यूज़ होता है सिट्रस, फ्लोरल, एल्डिहाइडिक सोप अकॉर्ड्स में नैरोली ऑरेंज ब्लॉसम के साथ, जबकि DHM जो है फ्रेश फ्रेगरेंसेस, एक्वाटिक्स, फॉग्रेज, वुडी एरोमेटिक्स, सिट्रस, मस्की परफ्यूम्स के साथ जो है यूज़ होता है। C10 जो है वो गवर्नमेंट्स, हैवी वुड्स और डेंस अंबर्स के साथ जो है वो सूट नहीं करता। DHM जो है ये जो है मॉडर्न वुडी अम्बरी कंपोजिशंस के साथ जो है वो यूज़ हो सकता है। तो DHM निस्बतन C10 के ज़्यादा वर्सेटाइल है। ओवरडोज बिहेवियर की अगर हम बात करेंगे, इनमें से कोई ओवरडोज हो जाए तो क्या होगा? C10 अगर ओवरडोज हो जाए तो परफ्यूम के अंदर कैंडल वैक्स की, ऑयली नोट्स की, मेटालिक हार्शनेस और विंटेज परफ्यूम कैरेक्टर यानी पुराने क्लासिकल परफ्यूम कैरेक्टर जो है इसके अंदर ज़्यादा नज़र आने लगेगा। DHM अगर ज़्यादा ऐड कर दिया जाए तो इसकी हार्श डिटर्जेंट स्मेल हो जाएगी। ठीक हो गया। इंडस्ट्रियल क्लीनर जो है जो इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में क्लीनिंग पर्पस के, उसका इम्प्रेशन आ जाएगा। ठीक है। और उसके साथ साथ एक अजीब सा मैस्कुलिन फ्रेगरेंस आ जाएगा। बहरहाल इन दोनों का अगर हम मुकाबला करेंगे तो इसकी ओवरडोज C10 की ज़्यादा ख़तरनाक है, DHM की ओवरडोज इतनी ख़तरनाक नहीं है। टिपिकल यूसेज अगर हम बात करें तो C10 का जो टिपिकल यूज़ है वो बहुत अगर जाएगा तो 0.3% तक मॉडर्न फ्रेगरेंसेस में जाएगा, जबकि DHM जो है 1 से 10% तक भी, बल्कि कुछ जगह पर 15 to 20% भी जो है वो लेकर जाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ह्यूज डिफरेंस है दोनों के टिपिकल यूजेज में। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो C10 की जो प्रोजेक्शन अगर 10 का रेट दिया जाए तो उसमें से 7.5 है, जबकि DHM का जो है वो 9.5 है। मींस प्रोजेक्शन DHM की ज़्यादा है। डिफ्यूजन की अगर हम बात करें अगेन तो C10 की डिफ्यूजन बहुत अच्छी है 8/10, लेकिन DHM जो है उससे मुकाबला नहीं है, 10/10 इसकी डिफ्यूजन है। तो इसका मतलब ये कि डिफ्यूजन और प्रोजेक्शन दोनों लिहाज से DHM जो है वो ज़्यादा आगे। विच इम्प्रूव्स प्रोजेक्शन मोर? इन दोनों में से कौन जो है वो प्रोजेक्शन को ज़्यादा इम्प्रूव करता है? तो DHM जो है, जाहिर है हम ऊपर बात कर चुके हैं। मोर लग्जरी जो है वो कौन बनाता है परफ्यूम को? C10 जो है वो एलिगेंस, सोफिस्टिकेशन, स्पार्कल, रिफाइंड सिट्रस पॉलिश ऐड करता है। सोफिस्टिकेशन जो है और उसके साथ साथ एलिगेंस लेकर आता है, जबकि DHM जो है वो क्लीनलीनेस, मॉडर्निटी, एनर्जी, ब्राइट फ्रेशनेस। तो ये थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है। ये ब्राइटनेस के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये फ्रेशनेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। कैन दे बी यूज टुगेदर? क्या इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? किया जाता है बिल्कुल। स्मॉल अमाउंट ऑफ C10 कैन गिव सिट्रस नोट्स आर रियलिस्टिक पील इफेक्ट। उनके छिलके की जो एक ख़ास खुशबू होती है वो लेकर आता है, जबकि DHM प्रोवाइड्स एक्सपेंसिव फ्रेश डिफ्यूजन। एक कहना चाहिए कि कीमती और फ्रेश जो है फैलाव क्रिएट करता है DHM। इन दोनों को अगर साथ इस्तेमाल किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर बर्गामोट, लेमन, DHM, C10, हेडियन और आइजोई सुपर, इन छयों को मिलाकर एक अकॉर्ड तैयार की जाए तो बड़ी ज़बरदस्त अकॉर्ड बन सकती है। लेकिन यहाँ DHM और C10 के डाइल्यूशन का ख़ास ख्याल रखना होगा। ठीक होगा। ये चारों तो एक साथ नज़र आ रहे हैं कि ये टॉप नोट से बिलोंग करते हैं, लेकिन हेडियन और आइजोई सुपर को क्यों इस्तेमाल किया जाएगा? तो हेडियन को इस्तेमाल किया जाएगा टॉप टू मिडल को कनेक्ट करने के लिए, और आइजोई सुपर को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो इन चारों पांचों के कहना चाहिए फैलाव को कंट्रोल करे। This composition can produce a bright modern opening with excellent radiance। ये ठीक है ना। तो ये ब्राइट ओपनिंग आएगी C10 की वजह से, मॉडर्न ओपनिंग आएगी DHM की वजह से, और एक्सीलेंट रेडियंस इन दोनों और कंट्रोल रेडियंस आइजो सुपर की वजह से आएगा, और हेडियन इन सब को कनेक्ट करने में काम करेगा। विच वुड टू चूज़? बिकॉज इन पाकिस्तान में पीपल चूँकि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस और ब्रॉड अपील को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं,
तो लिहाजा अगर किसी एक को लिया जाएगा तो वो लिया जाएगा DHM को, क्योंकि उसकी प्रोजेक्शन भी मज़बूत है, उसकी वर्सेटैलिटी भी मज़बूत है, उसकी डिफ्यूजन भी ज़बरदस्त है। हाँ, ये क्या कर दोनों को अपने लिहाज से, अपने तौर पर दोनों को एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो परफ्यूम बड़ा ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म कर सकता है अगर कंट्रोल्ड मैनर में इस्तेमाल किया जाए। दे आर नॉट सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर, ये एक दूसरे का सब्सटीट्यूट नहीं है। इंस्टेड दे परफॉर्म बेस्ट एज कम्प्लीमेंट्री टूल्स, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ईच कंट्रीब्यूटिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेशनेस एंड डिफ्यूजन, दोनों जो हैं अपने टाइप की ब्राइटनेस, फ्रेशनेस और डिफ्यूजन लेकर आते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।